आज फिर एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हमने 8 बातों का जिक्र किया है। इन 8 बातों को सुनने के बाद कभी भी घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। इन 8 बातों को सुनने के बाद कभी भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की ये कहानी, हमारा ये वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस कहानी में हम आपको उन 8 बातों को बताएंगे जिन्हें पति और पत्नी को हमेशा अमल करना चाहिए। इन 8 बातों को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हम आपसे ये दावा करते हैं कि जो पति पत्नी इन 8 बातों को अपने जीवन में अमल करेंगे, उनके घर परिवार में कभी भी झगड़ा और लड़ाई नहीं होगा। आज की ये कहानी हमारी इन 8 बातों पर ही टिकी हुई है और ये हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम अगली बार ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो सीधे आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक पुरुष रहा करता था। वह पुरुष कुछ छोटा मोटा व्यापार करके अपने घर को चला रहा था, परंतु उसका विवाह नहीं हुआ था। तो वह पुरुष एक दिन विवाह कर लेता है और विवाह करने के पश्चात अपने घर में अपने पिताजी और माँ के लिए पुत्र वधू लेकर आता है। घर में पत्नी आने के बाद वह बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता है। दर्शकों, कुछ दिनों तक तो उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हो रहा था। परंतु कुछ साल बाद उस पुरुष के घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वह परेशान रहने लगा और स्वयं ही अपनी पत्नी को डांटने लगा और अपनी पत्नी को बांझ कहने लगा, जिसकी वजह से उनकी पत्नी उनसे खूब झगड़ा करने लगी। और वह झगड़ा देखते ही देखते इस हद तक पहुंच गया था कि उन दोनों का यह विवाह संबंध टूट गया। उसने अपनी उस पत्नी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह पत्नी उसे संतान नहीं दे पा रही थी। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर देखा जाए तो संतान की प्राप्ति करना केवल एक स्त्री के ऊपर ही निर्भर नहीं करता है, मगर उस पुरुष ने अपनी बेवकूफी के कारण उस पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया और कई दिनों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। जब उसने दूसरा विवाह किया तो अपनी नई पत्नी को अपने घर लाया और वह अपनी नई पत्नी के साथ अब खुश रहने लगा। परंतु देखते ही देखते जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी नई पत्नी जो थी वह उससे रोज झगड़ा करने लगी। रोजाना उससे अच्छी चीज खाने के लिए मांगती। जब भी वो पुरुष काम करने के लिए जाता तो रोजाना वो 200 रुपये कमाया करता था, परंतु उसकी दूसरी जो पत्नी थी वो उससे रोजाना 500 रुपये खर्च करवाती थी। अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए मंगवाती थी, जिसकी वजह से उसके घर में घोर गरीबी आने लग गई थी। और दर्शकों, ये बात सत्य है कि अगर हम दिन का 200 रुपये कमाते हैं और एक दिन में अगर हम 500 रुपये खर्च करेंगे तो हमारे घर की आमदनी बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस तरह वो अपनी पत्नी को रोजाना अच्छे अच्छे पकवान लाने लगा। जब कुछ महीने और बीते तो उसकी दूसरी पत्नी उससे और झगड़ा करने लगी, उसे नाम लेकर बुलाने लगी। अपनी पत्नी का ये चाल चलन देख वह पुरुष दंग रह गया। उसके बाद में उस पुरुष को ये पता चला कि उसकी जो ये नई पत्नी है वो भी संतान का सुख नहीं दे सकती। तो उसकी आंखें खुल गई। वो सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं कितना अभागा हूं, जिसने अपनी एक पतिव्रता स्त्री को छोड़कर एक बिगड़ेल घर की स्त्री को अपनी पत्नी बना ले। मेरे प्यारे दर्शकों, उस पुरुष की जो पहले वाली पत्नी थी वो पत्नी बहुत ही संस्कार वाली थी। खैर, उसके संतान का सुख तो नहीं दे पाई, परंतु अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी, पति की इज्जत करती थी, पति की हर बात मानती थी। परंतु दर्शकों, उसकी जो नई पत्नी थी वो उससे रोजाना झगड़ा किया करती थी, उसको अपशब्द बोलती और उसके गांव में किसी के भी घर और किसी भी प्रकार का कोई भोज प्रोग्राम होता, भंडारा होता, तो उसकी नई पत्नी बिना निमंत्रण के वहां चली जाती थी। और इस वजह से उन दोनों का ग्रस्त जीवन में बाधा आने लगी और वो सोचने लगा कि मेरी नई पत्नी मेरा जीवन बर्बाद कर रही है और मेरी जो पुरानी वाली पत्नी थी मेरे जीवन को संवार देती। खैर, वो मुझे संतान का सुख तो नहीं दे पाती, मगर मेरे जीवन को सुखी बना सकती। प्रिय दर्शकों, अब वह पुरुष फिर से छुप छुप कर अपनी पुरानी वाली पत्नी से मिलने जाने लगा और कई दिनों बाद जब इस बात का पता उसके नई पत्नी को चलता है तो उस पुरुष को वो नई वाली पत्नी छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही वो छोड़कर जाती है
तो ये पुरुष बिल्कुल भी उसे नहीं रोकता। फिर से अपनी पुरानी वाली पत्नी को घर ले आता है और घर लाने के बाद वह दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं। और देखिए दर्शकों, भगवान की महिमा, भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से 9 महीनों बाद उस पुरुष की वही पुरानी वाली पत्नी के गर्भधारण हो जाता है और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दर्शकों, इस प्रकार से वह दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। परंतु दर्शकों, हर पति पत्नी को इन 8 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पति को इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए और पत्नी को भी इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पति पत्नी इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं, यानी कि इन 8 बातों का ध्यान रखते हैं और इन्हें अपने जीवन में अमल करते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी झगड़ा नहीं होता। तो दर्शकों, हम आपको ये 8 बातें आज बताएंगे, जिसमें से सबसे पहले पति को इन 8 बातों का ध्यान रखना है। हर पति को मुसीबत के समय अपने पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है एक अटूट बंधन होता है। अगर कोई भी पति मुसीबत के समय में अपनी पत्नी का साथ नहीं देता तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं निकलता, और जिस रिश्ते में प्रेम और साथ नहीं हो वह रिश्ता नहीं कहलाता है। इसलिए हर पति को मुसीबत के समय अपने पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात है, किसी भी पति को अपने पत्नी को किसी अन्य लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को किसी अन्य लोगों के सामने डांटते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, पत्नी से अपशब्द कहते हैं, तो आपकी पत्नी अपने उस अपमान को झेल नहीं पाती और वो शर्मिंदा हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी पति को अपने पत्नी को अन्य लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। तीसरी बात है, किसी भी पुरुष को अपने पत्नी के अलावा गैर स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपने पत्नी के अलावा गैर स्त्री से संबंध बनाता है वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। और दर्शकों, ये सीधी सी बात है, ये आप भी सोच सकते हैं। किसी को पता चले कि आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही है तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा। ठीक उसी प्रकार एक स्त्री के मन में ख्याल आते हैं। चौथी बात यह है कि किसी भी पुरुष को घर में मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में झगड़े का कारण सबसे ज्यादा मदिरा ही होती है। इसलिए किसी भी पुरुष को घर में मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन 4 बातों का ख्याल हर पुरुष को रखना चाहिए। अब पत्नी को इन 4 बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। जो पत्नी इन 4 बातों का ख्याल रखती है, कभी भी पति और पत्नी के रिश्ते में बाधा नहीं आती। सबसे पहली बात है, पति पत्नी के बीच की बात कभी भी एक स्त्री को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, किसी और के साथ ये साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने पति और पत्नी के बीच की बातों को किसी और के साथ साझा करते हैं तो लोग आपके बीच की उन बातों को भड़का देते हैं। इस वजह से अपने बीच की बातें अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। दर्शकों, दूसरी बात है कि कभी भी एक पत्नी को पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। जो पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुलाती है उस स्त्री को पाप लगता है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। अगर हम हमारे भगवान को नाम लेकर बुलाएं तो उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम अपने भगवान का नाम लेकर बुलाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम हमारे भगवान को नाम लेकर बुलाएं तो उसमें कोई संदेह नहीं है, पाप तो लगना ही है। इसलिए कभी भी किसी पत्नी को अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। दर्शकों, फिर तीसरी बात आती है कि किसी भी पत्नी को ये किसी भी स्त्री को बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये बात हमने गीता से ली हुई है। ये बात जब की है जब माता पार्वती भगवान शिव की बिना आज्ञा के अपने घर आ गई थी, जिसकी वजह से भगवान शिव भड़क गए थे। ठीक उसी ही प्रकार किसी भी स्त्री को बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चौथी बात यह है कि कभी भी किसी भी स्त्री को अपने सास ससुर यानी कि अपने माता पिता समान सास ससुर से अपशब्द नहीं कहने चाहिए, बल्कि एक घर की गृहिणी बनकर रहना चाहिए, घर की लक्ष्मी बनकर रहना चाहिए और सास ससुर की कई हर बात को मानना चाहिए। अगर इन 4 बातों पर स्त्री अमल करती है तो कभी भी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हम इस कहानी के माध्यम से आपको ये 8 बातें बताई हैं। इन 8 बातों पर पुरुष और स्त्री को हमेशा अमल करना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।